देखो मैं कुछ सैंपल डाइट्स बना के आपको दिखाता हूं वेजिटेरियंस के लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी दिखाऊंगा, जिस पर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि हम दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, हमें जितना हो सके हमारे पूर्वजों के पेलियोलिथिक डाइट के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हिसाब से मैचिंग प्रोफाइल बनाना है। नंबर 2, हमें मेक श्योर करना है कि हम वैरायटी ऑफ फूड्स से न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं ताकि किसी भी विटामिन या मिनरल तक की हमें कमी ना हो। सो वेजिटेरियंस के लिए ये सिंपल सा मॉडल देखो। इसमें लोअर पार्ट ऑफ द पिरामिड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन से भरा होना चाहिए, जो आपके 40% कैलोरीज के लिए रिस्पांसिबल होगा। इसमें भी आप वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स का स्प्लिट 15-15% और फ्रूट्स का 10% रख सकते हो। इसमें वैराइटीज ऐड करना जितना हो सके आपके मोस्टली सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स और इवन एंटीऑक्सीडेंट के नीड को पूरा कर देगा। साथ में आपको हेल्दी सोर्स ऑफ एनर्जी भी देगा विद फाइबर, सिर्फ खोखले कैलोरीज नहीं। इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, जैसे पता है किनोवा और हिमालयन बकव्हीट, जिसे कुट्टू कहते हैं। ऐसे दो आइटम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो देते हैं लेकिन इतने हेल्दी है कि ये कार्ब्स वाले यूजुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। दे आर द ओनली एंटी इंफ्लेमेटरी कार्ब्स, यानी कि कार्ब रिलेटेड बीमारियों से दूर रखेंगे। मैं पर्सनली इसीलिए हिमालयन बकव्हीट यानी कि कुट्टू के आटे की रोटियां खाता हूं इंस्टेड ऑफ व्हीट, और किनोवा खाता हूं इंस्टेड ऑफ राइस। प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है और इजीली अवेलेबल भी होते हैं अगर आप सिटीज में रहते हो। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट में हमें प्रोटीन सोर्सेस को ऐड करना है। इसमें बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस है लेग्यूम्स जैसे राजमा, बीन्स, पीनट्स, चिकपीस, पल्सेस जैसे मूंग, काबुली चने, ब्लैक चने, फिर सोया चंक्स हो गए, सोयाबीन्स और टोफू, दूध और पनीर भी हो गए। रिमेंबर आपको एटलीस्ट 25 से 30% प्रोटीन को टारगेट करना होगा, मतलब अराउंड 80 to 100 ग्राम्स। जैसे ये एक सैंपल हेल्दी वेज डाइट है एक रिसर्च पेपर में जो 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है फ्रॉम वेरिड सोर्सेस। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं कवर करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि आपको प्रोटीन की जरूरत इतनी नहीं है, आपको 50 ग्राम प्रोटीन भी बहुत होता है, लेकिन इस पर भी बहुत से साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये हाईली पॉलिटिसाइज्ड होता है, यानी कि फॉर सम अननोन रीजन हमें हाई कार्बोहाइड्रेट और लो प्रोटीन वाले डाइट में स्विच किया जा रहा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है आप नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारा एवोल्यूशनरी पास्ट, हमारे हंटर गैदरर की लाइफस्टाइल तो कुछ और ही कहती है फैक्ट्स, जैसे हमने अभी इस वीडियो में देखा। अब बढ़ते हैं डाइट पिरामिड में थोड़ा ऊपर। 20 से 25% आपको हेल्दी फैट्स रखना है, वो भी जितना हो सके हेल्दी सोर्सेस से, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, नट्स एंड सीड्स, चिया, फ्लैक्स सीड्स। ये सब में ज्यादा पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि की है हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए। फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स यानी कि अखरोट बेस्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए भी, जिस पर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके भी अक्सर वेजिटेरियंस को कमी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड प्रोसेस्ड फैट्स जिन्हें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, जैसे ट्रांस फैट्स हो गए, इन्हें पॉइजन की तरह अवॉइड करना चाहिए और सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट में रखना चाहिए। और लास्टली सिर्फ 5% कैलोरीज आपका हाई शुगरी फूड्स जैसे आइसक्रीम्स, कैंडीज, पेस्ट्रीज से आना चाहिए, और अगर ये अवॉइड कर सको तो टोटली माइनस ही कर दो, बेस्ट है। प्रोटीन्स या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बढ़ा दो उसकी जगह पर, तो ये तो एकदम आइडियल रहेगा। बट ऑफ कोर्स ये बस चीट मील्स के हिसाब से ही मैंने एक बैंक बनाया, क्योंकि फिसल तो कोई भी सकता है, हम सभी इंसान है यार। अब इसके अलावा विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियंस को ये डाइट से नहीं मिल पाता। सप्लीमेंटेशन में आप आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपको ये डाइट से नहीं मिल पा रहे। अब ऑब्वियसली आपके फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से भी डाइट थोड़ा सा एडजस्ट होगा। जैसे अगर आप एक मैराथन रनर हो या एथलीट हो तो आपको थोड़ा सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाना होगा, और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है तो आपको कार्ब्स और शुगर्स को एकदम लिमिट रखना होगा और डिसेंट लेवल ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना होगा, और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे डेली के एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसकी एक्सरसाइज के साथ। इस सिंपल से डाइट को फॉलो करोगे तो आप भी हमारे हंटर गैदरर डाइट के जितना हो सके करीब पहुंच पाओगे, और लो कार्ब्स और शुगर होने की वजह से सारे मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी आप अपने आप को दूर रख पाओगे। अब इसमें वेजिटेरियंस को एडवांटेज ये है कि बहुत सारे नॉन वेज डाइट के डिसएडवांटेजेस जैसे हेवी होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, कैंसर्स और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ाना को ये इजीली बाईपास कर सकता है, और लॉन्जेविटी यानी लंबी हेल्दी जिंदगी जीने के लिए ये डाइट एकदम बेस्ट रहेगा। अब ये वाला जो डाइटरी शिफ्ट है ना, ये ऑब्वियसली एक दिन में नहीं आने वाला है। फर्स्ट स्टेप तो अवेयरनेस है, फिर उसके बाद नॉलेज गेन करना, जो अब आप करोगे इस पर और अपनी रिसर्च करके, और फिर एवरीडे बेसिस पर एक स्टेप लेना सही डायरेक्शन में, सही हैबिट्स कल्टीवेट करना। बट यही छोटे छोटे बदलाव भी हर दिन कुछ ही महीनों में आपके हेल्थ में एक मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। देखो बात सिंपल है, अगर साइंस को समझकर अगर हमने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इसे यूज नहीं किया ना, तो ये बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी हम जैसे साइंस लवर्स के लिए। सो इस बदलाव की चाबी अब आपके हाथ में ही है। और अब बात करते हैं चलो नॉन वेजिटेरियंस की, कि उन्हें कैसा डाइट कंज्यूम करना चाहिए। वेल, डाइटरी स्प्लिट एकदम सेम ही होगा जैसे वेजिटेरियंस का है, बस सिर्फ हम प्रोटीन्स के नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस पर डिपेंड कर सकते हैं। इनमें भी क्लीन सोर्सेस ही लेना है, जैसे फिशेस, सी फूड्स और लीन मीट्स, जो प्रोटीन के साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी देंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे हंटर गैदरर पूर्वज जो थे वो वाइल्ड एनिमल्स का मीट खाया करते थे, फैक्ट्रियों में ब्रीड किए हुए हार्मोन इंजेक्शंस लगाए हुए जानवरों का नहीं, और इसीलिए मीट फ्रेश सोर्सेस से परचेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेश सी फूड और फिशेस बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा चिकन या टर्की जैसा लीन मीट, उससे नीचे गोट या लैम्ब, और लास्टली सबसे रिस्की ऑप्शन पोर्क या बीफ, जो रेगुलरली कंज्यूम करना सही नहीं है क्योंकि रेड मीट से कई बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है। और बाकी मोस्टली आपको सेम ही रखना है। सो इस डाइट से आप चीजों को बैलेंस भी कर पाओगे, प्लस आपको बहुत सैक्रिफाइसेस भी नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आप लिमिट में इवन स्वीट्स वगैरह भी खा सकते हो। और अब गाइस, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, ये मेरा एक रीसेंट का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्त ने सिर्फ 1 महीने एवरीडे रोटी में घी लगाकर खाना स्टार्ट किया और उसके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ऑफ हेल्दी लिमिट हो गए। मेरे दूसरे दोस्त ने सिर्फ 1 महीना रेगुलर अल्कोहल पीना स्टार्ट किया और उसके लिवर वैल्यूज आउट ऑफ हेल्दी लिमिट्स हो गए। ये सब हमारा नेचुरल फूड नहीं है, हमारा इंजन इन्हें सपोर्ट नहीं करता। सो इस वीडियो से मेरा बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, अपने हेल्थ को लेकर और ज्यादा प्रोएक्टिव हो। हमें भेड़ चाल का शिकार नहीं बनना है। मीडिया, मुनाफे कमाने वाली कंपनियां, गुमराह हुए लोग, ये सभी हम पर जाने अनजाने में इस कदर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं कि हम रैशनली सोच पाना ही भूल गए कि फंडामेंटली हम क्या खाने के लिए बने। बट अब आपने वो पहला कदम ले लिया है एक पॉजिटिव बदलाव का, जो है अवेयरनेस, और अब बस एक्शन लेना स्टार्ट करने की बारी है, वन स्टेप एट अ टाइम। ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, ताकि ये अवेयरनेस और ज्यादा लोगों तक पहुंचे।